हाँ, दिस इज एक्सरसाइज, सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्वेश्चन सेकंड सेट है, उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ एक्स इक्वल टू 3। ये टाइप में 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन। 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप के पहले ही है हमारे पास। हाँ, और एक नया क्वेश्चन क्या है ये, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी व्हाट, हाँ ये क्या है, लाइन x इक्वल टू 3 यानी व्हाट कि यहाँ पर हो सकता सपोज x इक्वल टू 3 लाइन है और हमारे लाइन कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी दिस वन इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये फॉर्म में होना याद रखो। हाँ है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड में पहले क्वाड्रेंट में दोनों भी लाइन आ सकते हैं, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये हमारी गिवन लाइन है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है। लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी ये दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और मेक्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ x इक्वल टू 3 यानी ये है x इक्वल टू 3, इसके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री। नो वेरी वेल, सपोज a एंड b, इसको हम ले सकते हैं सर, क्या है मेथड सबके लिए सेम है। लेट o a एंड o b be the lines through origin है, through origin and making and ये इक्विलैटरल यानी 60 डिग्री, तुम ऐसा ले सकते हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विथ x इक्वल टू 3। ये लाइन x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3। अब ये लाइन है ना, ये लाइन वी डोंट नो, एंगल मालूम है, ये लाइन है हमारे पास, लाइन है यानी स्लोप मिलता ना। लाइन y को परपेंडिकुलर है, लाइन y एक्सिस सॉरी y एक्सिस को पैरेलल और x को परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री एंगल है यानी इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, देयरफॉर उसका स्लोप कितना होता है, हुज स्लोप इज m1। क्या है स्लोप, एंगल 90 डिग्री tan 90 है ना। m1 यानी व्हाट, ये tan 90 यानी 1/0 नॉट डिफाइंड। सपोज ये ऐसा, ये m1 यानी ये लाइन का स्लोप है एंड ये लाइन का स्लोप m1 है, ये एंगल 60 डिग्री है। वी डोंट नो दिस वन, सपोज लेट m be the slope of line x equal to 3। ये लाइन है x equal to 3, देखो सॉरी m be the slope of, ये होना हमारे पास ये लाइन है ऑलरेडी, एंगल है। अब ये होना स्लोप ऑफ लाइन OA और OB। Therefore its equation is क्या है, y equal to mx, ये एक नंबर है। हाँ, then you can take, यहाँ पर एक नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर लो। m1 स्लोप है, एक लाइन था, m स्लोप है दूसरी लाइन था, दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास, यानी यू नो फार्मूला, क्या है फार्मूला हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1 बाय 1 प्लस m into m1। यू नो वेरी वेल, m into m1 is not equal to -1, 1 minus 1 will be 0, therefore it is not -1। ये है हमारे पास tan 60 m minus m1 यानी 1/0 1 है, ये है ना। ये 90 x इक्वल टू यानी कंपल्सरी y को पैरेलल यानी स्लोप कैसा होता है, नॉट डिफाइंड, 1 प्लस m into 1/0। हाँ, फिर क्या ये होता है, tan 60 यानी √3, ये 0 जाता ऊपर, ये 0 into whatever में भी ये -1, ये 0 ऊपर जाता है, यहाँ पर बचता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, you will get this one -1। ये क्या है, ये
ये रूट है ना ऑन स्क्वेयरिंग, इसको ऑन स्क्वेयरिंग ले लो। स्क्वेयरिंग लेने के बाद क्या आता है ये 3 into m square equal to 1, 3 into m यानी और y by x whole square equal to 1, यानी क्या आता है x आता ऊपर 3 y square equal to x square, यानी क्या है ये x square minus 3y square equal to 0. This is required joint equation of lines passing through origin, और ये x equal to 3 के साथ एंगल ऑफ 60 डिग्री यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है हमारा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट x square minus 4x plus y square यानी homogeneous equation of second degree in x and y and x plus y contain the sides of an equilateral triangle, यानी इसमें दो लाइन और ये थर्ड लाइन तीनों मिला के एक नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। यानी ये तो लाइन मालूम है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये थर्ड लाइन all these three lines form equilateral triangle। इसको हम ऐसा डायरेक्ट ले सकते हैं। सपोज let OA and OB be the lines, ये लाइंस कैसे हैं थ्रू ओरिजिन, देख लो थ्रू origin and making an angle theta equal to 60 degree with x plus y है, x plus y equal to 10। अब लाइन है हमारे पास whose slope m1 लाइन है यानी स्लोप माइनस a कोएफिशिएंट ऑफ x by कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 1 by 1 यानी -1। सपोज ये है c, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। सिमिलरली ये सेम फॉर्म में हम फिगर ले सकते हैं इसका, देख लो ये क्या है। सपोज ये है हमारे पास ये दोनों लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, दोनों लाइन ना x y x डैश y डैश ओरिजिन, ये थर्ड लाइन है x प्लस y इक्वल टू 10। ये a और ये b, ये एंगल कितना है 60 डिग्री सेम, यानी ये हाँ स्लोप ऑफ दिस लाइन m1 एंगल 60। अब ये इसका स्लोप होना कंपल्सरी तुम ऐसा दे सकते, सपोज लेट m be the slope of line OA or OB, therefore its equation is y equal to what mx है, यानी ये लाइन का स्लोप हमारे पास m है, ये लाइन का m1 है एंगल 60, यानी फार्मूला है ना हमारे पास tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1 by 1 plus m into m1। यहाँ पर कंडीशन मालूम है ना, m into m1 is not equal to minus 1। tan 60 इक्वल टू क्या है ये m1 यानी व्हाट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस m into माइनस tan 60 यानी √3 m plus 1 होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस m सॉरी ये एज इट इज है, ये मॉड यानी ऑन स्क्वेयरिंग, मॉड यानी कंपल्सरी ऑन स्क्वेयरिंग, क्या मिलता फिर ऑन स्क्वेयरिंग, क्या ये हाँ स्क्वेयरिंग करने के बाद √3 का स्क्वायर 3, ये इसका स्क्वायर 1 माइनस m होल स्क्वायर है, देन इक्वल टू m प्लस 1 होल स्क्वायर। m यानी मालूम है तुम्हें, m यानी you can take directly 3 into क्या ये 1 minus 2m a square minus 2ab plus b square है इक्वल टू क्या चाहिए m square plus 2m plus 1, then क्या ये 3m square 3 to the 6m plus 3m square equal to m square plus 2m plus 1। इसको तुम निश्चित ये you can take continuously this figure और बाद में ये ले सकते हैं, only you know very well ये क्या है, सॉरी
3 into 1 यानी 3, 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 है। हाँ देन देख लो क्या है 3m स्क्वायर, ये कंटिन्यूअसली आने दो हमें चलेगा, -6m -2m है, उसको उधर लो, या ये एक साथ लो सिमिलर प्लस m स्क्वायर यानी ये -m स्क्वायर, देन क्या है -6m, ये +2m उधर जाता है, -2m +3 -1 इक्वल टू 0 यानी व्हाट 2m स्क्वायर -8m +2 इक्वल टू 0। ये क्या है दो कॉमन लो, m यानी व्हाट y by x का स्क्वायर, दो कॉमन लो 2 4 जा y by x और ये दो कॉमन लो यानी 1 है, ये क्या है फिर क्या होता है ये x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर x ऊपर x यानी 4xy और प्लस क्या है x के ऊपर x स्क्वायर ऊपर जाता है x स्क्वायर इक्वल टू है। ये इन दिस वे मिला नहीं है, यानी हमारा ये पहला लाइन सिंगल लाइन दिस वन और ये दो मिले वाले लाइन, इसमें दो लाइन है ना x स्क्वायर -4xy प्लस y स्क्वायर, हमें बताना था इसमें दो लाइन, ये थर्ड लाइन, तीनों मिला के क्या करते इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑलरेडी मैंने क्या लिया, सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है मेरे पास, यानी क्या मिला ये x स्क्वायर -4xy प्लस y स्क्वायर, इसमें दो लाइन और ये थर्ड लाइन, तीनों मिला के क्या करते 60 डिग्री यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी x स्क्वायर -4xy प्लस y square equal to 0 and x plus y equal to 10, क्या है ये form the sides of an equilateral triangle, ये equilateral triangle, ये है फर्स्ट प्रूफ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या होना ये फाइंड द एरिया, देख लो अब होना हमें एरिया, ये फर्स्ट थ्योरम, देन नेक्स्ट उसमें एरिया देखो कैसा है। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट सेम क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल का एरिया बना लो, तो वहीं पर ये ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम है ना फार्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ याद है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया इक्वल टू √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। हमारे पास साइड नहीं है ना, साइड यानी OA AB कुछ भी नहीं है। हाँ तो नेक्स्ट और एक फार्मूला है 1/2 हाइट इनटू बेस, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सपोज मैंने ये परपेंडिकुलर ले लिया, यानी ये सपोज ये P है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, नेक्स्ट आगे में कंटिन्यूअसली लेट OP परपेंडिकुलर टू क्या है साइड AB। हाँ क्या मिला फिर, कुछ याद है, OP लेंथ मिलता मुझे, OP लेंथ यानी परपेंडिकुलर लेंथ, याद रखो हाँ परपेंडिकुलर लेंथ, मेरे पास ये x1 y1 पॉइंट है, मेरे पास ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, फिर इसका परपेंडिकुलर लेंथ यानी ये है ना, इसका फार्मूला है तुम्हारे पास, पहले पीरियड के सारे पॉइंट्स एक पेज पे नोट डाउन होना, तुम बार बार देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ क्या है ये डिस्टेंस, क्या है a इंटू x1 b इंटू y1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखें, अब ये बेसिक फार्मूले हमारे पास, ये साइड ट्रायंगल का एरिया और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ होना चाहिए। क्या है लेंथ के लिए देख लो, फिर इक्वेशन मालूम है, लाइन का इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 10, एक साइड में ले लो 1 इंटू x यानी ओरिजिन 0, 1 इंटू y यानी ओरिजिन 0 माइनस 10 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 है कुछ 10 बाय रूट 2 है, ये 10 बाय रूट 2 यानी क्या था यार,
रैशनलाइजेशन है ना, √2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना, ये √2 इंटू √2, ये क्या मिलता फिर 10√2 बाय √2 इंटू √2 यानी 2। फिर OP का लेंथ मिला मुझे 5√2 है, ये OP यानी 60 डिग्री का अपोजिट साइड है, OP यानी ये 60 डिग्री का अपोजिट साइड है, ये मुझे होना साइड कुछ याद है 10वीं का थ्योरम, यू नो वेरी वेल 10वीं का थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में है ना ट्रिग्नोमेट्री, और एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगर सपोज 90 60 रिमेनिंग विल बी 30, देन अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, अपोजिट टू 60 डिग्री ऐसा लेना, बट √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी OA है ना, ये वाला OA, देन क्या ये OP मेरे पास है, कितना है OP 5√2 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू OA, देखो देन OA होना क्या, OA को कितना तो 5 to the 10√2 बाय √3 आता नहीं, ये ऊपर जाता ये नीचे आता है ना, देन ये है OA, सपोज ये है कि इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे दो, हाँ देन मालूम है ट्रायंगल का एरिया, अपना फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या है, हाइट इनटू बेस, ऐसा भी ले सकते हैं, हाइट इनटू बेस से सिंपल है फार्मूला है 1/2, हाइट यानी क्या है यार, हाइट यानी OP क्या है मेरे पास 5√2, बेस यानी OA OB AB सब सेम है, क्या है OA का वैल्यू 10√2 बाय √3, कुछ है तो 5 था कितना रहा, फिर ये 5 into 5 है ना 25 √2 यानी 2 बाय √3 है, कितना था एरिया 50 बाय √3 स्क्वायर यूनिट, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है ट्रायंगल का एरिया 50 बाय √3, याद रखो। ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या था, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले पार्ट में मैंने बता दिया था ना, these two lines and this third line फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद हमें फाइंड एरिया, एरिया के लिए मैंने क्या करा यहाँ पर, ये नया ये रफ ऐसे, ये एरिया के लिए ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, ये 30 हुआ, यूजिंग 30 60 90, पहले क्या कर लो परपेंडिकुलर लेंथ ले लो, OP का वैल्यू इतना था, यूजिंग OP का यूज करके में OA मिलता, यानी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड यानी AB मिलता, OA AB सेम साइड, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, you can take only triangle 1/2 height into base, height यानी 5√2 है, ये height यानी only 5√2 यानी 2, ये 50 by √3 स्क्वायर यूनिट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। देन छोटा सा 9th नंबर का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 is the slope of one of the line, the slope of one of the line by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is क्या है ये 3 times the slope of other, then है ना, ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हुए है ना, we have done this टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करने वाला है, एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 4.2, क्या ये देख लो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये है ax स्क्वायर प्लस 2h
square equal to 0. Question will be for 3 marks. for MCQ के लिए only 2 marks के लिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 9. देख लो क्या है. हाँ क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन इज 3 times द स्लोप ऑफ अदर. यानी दोनों लाइन के स्लोप है, तो कंपल्स इनटू ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. यू कैन टेक डायरेक्टली m1 एंड m2 be the slopes of the lines by equation 1. क्या है फिर m1 plus m2 यानी -2h by b. m1 plus m2 यानी -2h by b ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. m1 into m2 यानी a by b. ये सेकंड वन. ये थर्ड वन. कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन इज कितना है, 3 times अदर. स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन यानी m1 इक्वल टू 3 times अदर. m2 ये है 4. अब मैं m1 प्लस m2 है, m1 into m2 है, m1 इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, m1 के जो वैल्यू है ना, एक बार यहां पर ले लो और एक बार यहां पर ले लो. फ्रॉम क्या है 2 and 4 क्या मिलता, 3m2 plus m2 equal to -2h by b. यानी 4m2 -2h by b. ये 2 जा मिलता ना. m2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, -h by 2b है ना. h by 2b ये है 5 नंबर. देन अगेन देख लो क्या है, फ्रॉम 3 and 4. 3 and 4 m1 का जो वैल्यू है ना वो 3 में ले लो. इक्वेशन नंबर 3 में m1 यानी व्हाट, 3m2 into m2 इक्वल टू क्या है, -a by b है. देख लो फिर 3m2 यानी m2 का स्क्वायर -a by b. m2 का वैल्यू है -h by 2b. 3 into -h का स्क्वायर है by 4b स्क्वायर इक्वल टू -a by b है. 1 with 3 will get cancel. 3h स्क्वायर इक्वल टू क्या ये 4ab. यानी है कंडीशन तुम्हारा क्या ये, सपोज स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3 times द स्लोप ऑफ अदर. यानी देन प्रूव दैट ये है 3h स्क्वायर इक्वल टू 4ab. यानी ये 3h स्क्वायर इक्वल टू 4ab. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर